किसी नए व्यक्ति का आकर चुनाव लड़ना करीब करीब असंभव है, कोई लड़ता ही नहीं है। तो वोटर बनाया महागठबंधन के लोगों ने, वोटर बनाया भाजपा के लोगों ने, और जिन लोगों को आपने वोटर बनाया वो शिक्षक भी आपको नहीं देकर जनसुराज के समर्थित किसी शिक्षक को वोट दे रहे हैं। तो ये अपने आप में आपको बताता है कि क्या संकेत है आने वाले समय का। संकेत ये है कि जो मैं बात कह रहा हूं कि एक बार अगर जनता खड़ी हो जाए तो कोई समीकरण, कोई व्यवस्था, कोई बल टिकने वाला नहीं है। बिहार में हुए एमएलसी के चुनाव में जनसुराज समर्थित एक उम्मीदवार की विजय हुई है और इस विजय को जनसुराज पार्टी के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर किस रूप में देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है अभी प्रशांत किशोर जी। बताइए, आपको तो बधाई, आपने समर्थन किया जिस निर्दलीय उम्मीदवार का, उसको विजयी हुआ, एमएलसी के शिक्षक का जो चुनाव हुआ था। नहीं, देखिए, पहले तो आप बात को समझिए कि जनसुराज कोई अभी पार्टी तो है नहीं, और हम लोग ये भी कह रहे हैं कि हम लोग का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर हम लोग पहले दिन से बात उठा रहे हैं। तो मैं पदयात्रा के दौरान जितने लोग हमको मिले हैं, खासकर शिक्षक समुदाय के लोग हों, उनका ऐसा मानना है कि शिक्षा व्यवस्था सुधरनी चाहिए, उस पर आवाज़ उठनी चाहिए। इसी वजह से हम लोगों ने ये कहा कि अगर जनसुराज परिवार से कोई व्यक्ति शिक्षा एमएलसी का चुनाव लड़ना चाहता है तो लड़े। देखिए, यहाँ स्नातक का भी चुनाव हुआ है, वो चुनाव हम लोग नहीं लड़े, कोई दूसरा चुनाव नहीं लड़े, सिर्फ शिक्षक का इसलिए लड़े हैं क्योंकि शिक्षा मेरी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। और शिक्षकों की समस्या, शिक्षा की समस्या, इसलिए शिक्षक बंधु जो हैं उनसे हम लोग लगातार मिल रहे हैं। और यही वजह है कि हम लोग तो देखिए पदयात्रा छोड़कर कहीं गए नहीं हैं, कोई चुनाव प्रचार किया नहीं है। एक साधारण किसान का लड़का जो पहले शिक्षक हुआ करते थे, 2-3 साल पहले उन्होंने रिजाइन किया है और अभी शायद प्राइवेट स्कूल चलाते हैं। पहले कभी कांग्रेस में रहते थे, लेकिन जब से मैंने शुरुआत की है पदयात्रा की चंपारण से, तब से वो जुड़े हुए हैं आफाक साहब। तो उनको उनकी इच्छा हुई कि लड़ा जाए तो लड़े, और सबने आशीर्वाद दिया है, अच्छी बात है। तो इससे क्या माना जाए कि जनसुराज जो है एक तरह से उसके संसदीय मतलब यात्रा की शुरुआत हो गई? नहीं, यात्रा की शुरुआत तो ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम लोग तो ये गांव में कह ही रहे हैं हर जगह कि समाज अगर चाहता है, समाज अपने बीच से जिसको चुनकर निकालेगा उसको हम लोग मदद करेंगे। अब आफाक साहब कोई हमारे दल पे तो लड़े नहीं हैं, हम उनके कोई नेता तो हैं नहीं, लेकिन अगर समाज की ऐसी, शिक्षक समाज की ऐसी इच्छा हुई कि नहीं, कोई अपने बीच से कोई शिक्षक चुनाव लड़ना चाहिए, तो लड़ा है। और आपने देखा कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ये आप देखिए, आपके दर्शकों को समझना चाहिए कि जो लोग इस व्यवस्था को समझते हैं, इस चुनाव को, शिक्षक और स्नातक का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। इसमें वोटर वही है जिसको पहले से आपने वोटर बनाया है। तो किसी नए व्यक्ति का आकर चुनाव लड़ना करीब करीब असंभव है, कोई लड़ता ही नहीं है। तो वोटर बनाया महागठबंधन के लोगों ने, वोटर बनाया भाजपा के लोगों ने, और जिन लोगों को आपने वोटर बनाया वो शिक्षक भी आपको नहीं देकर जनसुराज के समर्थित किसी शिक्षक को वोट दे रहे हैं। तो ये अपने आप में आपको बताता है कि क्या संकेत है आने वाले समय का। संकेत ये है कि जो मैं बात कह रहा हूं कि एक बार अगर जनता खड़ी हो जाए तो कोई समीकरण, कोई व्यवस्था, कोई बल टिकने वाला नहीं है। देखिए, दूसरी बात, जो आदमी जीत कर आया है वो मुसलमान है, और ये वोटिंग के दिन बिहार में दंगों की खबर आई है। पूरे भारतवर्ष में हम लोग ऐसा समझते हैं दंगे होता है, पोलराइज हो जाता है, और चंपारण भाजपा का गढ़ है, गोपालगंज, छपरा, सिवान आरजेडी का गढ़ है। यहाँ पर पोलराइज नहीं हुआ। एक मुसलमान शिक्षक को सारे समाज ने जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट दिया, और उन लोगों ने वोट दिया जिनको वोटर बनाया भाजपा के लोगों ने, जिनको वोटर बनाया महागठबंधन के लोगों ने। ये दिखाता है जनता की ताकत को, जो कि पूरा जनसुराज का अभियान ही वही है कि हम पार्टी नहीं बना रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप अपने बीच से अच्छे लोगों को निकालिए और उसका समर्थन कीजिए, उसको जिताइए, हम लोग उसमें आपकी मदद करेंगे। यही हुआ है और आप देख रहे हैं। 30 अगेंस्ट ऑल ऑड्स वोटर सारे भाजपा और महागठबंधन के थे। केदार पांडे जी, स्वर्गीय केदार पांडे जी, जिनके मृत्यु की वजह से उपचुनाव हुआ है, वो 30 वर्ष में चुनाव हारे नहीं हैं। उनके
सामान्यतः हम लोग राजनीति में समझते हैं अगर किसी की ऐसी दुखद घटना हो जाए तो उसको एक सहानुभूति का भी लाभ होता है। उनके बच्चे को सहानुभूति का लाभ भी मिला पुष्कर जी को। और तीसरी बात ये हिंदू मुसलमान वाली, इन तीनों के विपरीत, धारा के विपरीत एक ऐसे व्यक्ति के हाथ चुनाव जीत जाना जो शिक्षक नेता के तौर पर पहले से नहीं जाना जाता है, जो एक सामान्य शिक्षक है, ये अपने आप में जो यहाँ पर जो लोग राजनीति करते हैं, राजनीति करने वाले लोग हैं, उसके टिप्पणी करने वाले लोग हैं, उनको देखने और समझने की जरूरत है। जो लोग कह रहे थे कि प्रशांत किशोर पैदल चले जा रहे हैं, इतने दिनों से कुछ होने वाला नहीं था, ये जो रिजल्ट है आपके लिए कितना उत्साहवर्धक है, क्या लगता है? भाई मेरे लिए उत्साह और निराशा की कोई बात ही नहीं है। मैं अपना काम ही कर रहा हूँ, ये रिजल्ट चाहे कुछ भी हो। ये तो लोगों को ऐसा लगता है। मैं चुनाव लड़ाने जानता हूँ, ये बात मुझे कोई किसी एमएलसी चुनाव जीतकर वो सर्टिफिकेट नहीं देना हो, तो देश जानता है। मेरा उसमें रुचि नहीं है मेरी। मैं चुनाव लड़ाने, जीतने, हारने यहाँ नहीं आया हूँ। मुझे बिहार को सुधारने के लिए समाज के स्तर पर प्रयास करना है, वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन सुधार समाज में हो, उससे एक बेहतर राजनीतिक व्यवस्था बने, उस दिशा में मेरा फोकस है। जो राजनीतिक लोग हैं उनको लगता है कि भाई ये 10-20 आदमी के साथ घूम रहे हैं, इनको तो कुछ, इनसे तो कुछ होगा नहीं। ये उनको देखने की जरूरत है, हमें क्या देखना। हमें तो मालूम है, क्या हमें मालूम है कि अगर ये समाज, क्या मालूम आगे मालूम क्या ये है कि जिस दिन बिहार की जनता जग गई तो ये जाति और धर्म के नाम पर जो लोग ऐसा कहते हैं कि बिहार में सब वोट जाति पर पड़ता है, मैं रोज उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर बिहार में सब वोट जाति पर ही पड़ रहा है तो मोदी जी को एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए बिहार में। भाई आप भाजपा का डर दिखाकर लालटेन में वोट डलवा रहे हैं और लालटेन का डर दिखाकर भाजपा में वोट ले रहे हैं। जिस दिन जनता को दूसरा विकल्प मिल गया और कहीं वो अगर जनता का अपना बनाया हुआ विकल्प हो तो कोई नहीं टिकने वाला है। अब तो टेस्ट कर लिए ना, देखिए हम टेस्ट, हमारा ये टेस्टेड है, ये टेस्टेड है। ये तो आपको उसका जो हमारी सोच है, आपको उसका परिणाम दिखा है तो आपको लग रहा है कि भैया इसमें दम है। हम इतने बेवकूफ तो नहीं है कि हम अपने जीवन का सब कुछ छोड़कर अगर संकल्पित होकर आए हैं और आप देख रहे हैं कि 6 महीने से मतलब घर नहीं गए हैं, 1 मिनट ब्रेक नहीं लिया है, गांव-गांव धूल मिट्टी खा रहे हैं, गांव में ही रहते हैं, गांव में ही सोते हैं। 6 महीने से हम पागल तो नहीं हो गए हैं। कुछ राजनेताओं के नज़र में हम पागल हो गए हैं, तो उनको आज कल का जो परिणाम आया है उनको वो समझ में आना चाहिए। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि नीचे से जा क्या रहा है। अगर जनता जग गई और जो ये पदयात्रा दिखाया, पदयात्रा हम चंपारण से चले, अभी छपरा में तो हम चल ही रहे हैं, तो ये वो दिखा रहा है कि इसकी ताकत इतनी है कि इसके सामने कोई समीकरण, कोई जातीय उन्माद, कोई ध्रुवीकरण टिकने वाला नहीं है। आप बहुत हो गया, जनता एकदम नीचे परेशान है। हर आदमी समझ रहा है कि भाई बिहार में इतनी परेशानी है, इतनी बदहाली है, आप कितने दिन तक जाति और धर्म के नाम पर लोगों का वोट लेते रहिएगा। हर वर्ग के लोग परेशान है। मैं 2000 से ज्यादा गांव में पैदल चल के गया हूँ, ये कोई सर्वे नहीं है। हम सुबह से अभी आप जहाँ बैठे हैं, हम आज भी अभी चल ही रहे हैं, अभी भी कहीं गांव में ही बैठे हुए हैं। तो 2000 गांव में चलने के बाद मैं बिल्कुल आपको विश्वास से ये कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा कोई दल नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि हमको वोट देगा। मैं इतना विश्वास से कह रहा हूँ कि हर वर्ग के लोग आजीज आ गए हैं इस बात से कि भाई नेता जो यहाँ पर है वो सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर। किससे आजीज, किससे मतलब? सारे नेता से, सारे नेताओं से। पार्टी के सभी, वह तीनों जो यहाँ दल हैं, देखिए जदयू का तो कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है। जदयू एज ए पार्टी का तो कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है। सरकार में लोग हैं तो कुछ लोग उससे चिपके हुए हैं। राजद और भाजपा दोनों ही एक, उनका अपना तरीका है काम करने का और भाजपा का नीचे संगठन है। उन दोनों दलों के भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आप देखेंगे, मैं जहाँ चलता हूँ उन दलों के लोग जनसुराज से जुड़ रहे हैं। इसलिए जुड़ रहे हैं कि हर आदमी को लग रहा है कि भाई हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, हमारी जिंदगी तो निकल गई, कम से कम अपने बच्चों की जिंदगी सुधर जाए। ये बात जो हम लोग बता रहे हैं, हम वोट मांग नहीं रहे, हम किसी की शिकायत कर नहीं रहे हैं। हम हर जगह गांव में जाकर ये कह रहे हैं कि जिसने भी जो किया है या करने का दावा कर रहा है उसके लिए सबको प्रणाम कर लीजिए, लेकिन आगे का रास्ता किसी नेता को नहीं, जाति को नहीं, धर्म को नहीं, नाली को नहीं, नाली गली को नहीं, 5 किलो अनाज को नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दीजिए। मैं इतना ही कह रहा हूँ। और लोगों को लग रहा है कि बिहार की जनता इतनी बेवकूफ़ है कि उसको समझ में नहीं आएगा। जो नेता है वो समझ रहा है कि अरे जनता सुनता, लेकिन कुछ वैसे हो ही ना, अंत में जातीय पदी, वो
बिहार की जनता की समझदारी को ये लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो उसके जरूर समझ पर काई जम गई है, थोड़ा धूल पड़ गया है, लेकिन अगर उसको साफ कर दिया जाए तो जनता को ये खूब समझ है कि जब तक हम अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार की चिंता नहीं करेंगे तब तक बिहार नहीं सुधरेगा। और ये जाति और धर्म की बात करने से कुछ भी होने वाला नहीं। जनगणना जो हो रहा है अरे भाई क्या, फिर वही बात, ये तो सवाल आप लोग 6 महीने से कर रहे हैं। पीछे की क्या जातीय जनगणना हो रहा है ना, तो आपको चुनाव परिणाम में दिखा महागठबंधन हर जगह हारा है। जो हिंदू मुसलमान का हो रहा है तो भाजपा हार रही है हर जगह। भाई भाजपा का कल परिणाम आया है ना, कितनी सीट जीत गए वो लोग, आप बता दीजिए। जातीय जनगणना से ही अगर सब कुछ होने वाला होता तो कल तो महागठबंधन को सब जीतना चाहिए था। महागठबंधन सारे उपचुनाव हारे और कल का जो परिणाम आया, कल भी हारे हैं वो लोग। तो वो तो ठीक है, लेकिन अब आगे क्या, लोकसभा चुनाव लड़िएगा आपकी? आगे लोकसभा चुनाव आगे अब यहाँ से पदयात्रा मैं छपरा खत्म करूंगा, वैशाली घुसूंगा, और जब तक पूरा बिहार नहीं हो जाए, जब तक हर गांव में जाकर लोगों को जगा न लूं, तब तक इसको करता रहूंगा। 1 बरस लगे, 1.5 बरस लगे, 2 बरस लगे, इनको पूरी तरीके से काट के साफ कर दूंगा। बीच बीच में समर्थन देते रहेगा चुनाव में? नहीं, हमको समर्थन क्या देना भाई, कहाँ चुनाव है। अगर कोई चुनाव होगा, वहाँ जनता के बीच से कोई प्रत्याशी खड़ा होगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए कोई तैयारी नहीं? भाई हम किसी चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ना लोकसभा ना विधानसभा। मैं पहले लोगों को तैयार कर रहा हूँ। एक बार लोग तैयार हो गए तो वो किस सिंबल पर खड़े हैं, किस दल पर खड़े हैं, वो किस जाति, किस धर्म, किस बैकग्राउंड के, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अफाक अहमद कल जो जीत कर आए हैं, चंपारण वो एरिया है जहां से 25 साल में भाजपा चुनाव नहीं हारी है। सिवान, गोपालगंज, छपरा वो एरिया है जहां महागठबंधन को कोई हरा नहीं पाया है। ये 5 जिला मिलाकर दोनों हार गए। भाजपा की हालत तो ये है कि वो 495 वोट आया, 5वें नंबर पर उनके प्रत्याशी हैं। बताइए, उनके सारे एमपी हैं। अगर आप इस 500 जिलों को देखिएगा तो सारे के सारे एमपी भाजपा के हैं। एक खाली अगर वाल्मीकि नगर छोड़ दीजिए तो सारा एमपी इनका अपना है। एक सिवान नहीं, हाँ भाई भाजपा, बेतिया भाजपा है, अभी तक कल तक तो प्रदेश अध्यक्ष थे। मोतिहारी उन्हीं का है। राधा मोहन सिंह जी इतने बड़े लीडर हैं, रूडी जी इतने बड़े लीडर हैं, सेग्रीवाल जी इतने बड़े लीडर हैं। इन लोगों के क्षेत्र में जहाँ के भाजपा के एमपी 5-5 लाख वोट से, 2-2, 3-3 लाख वोट से जीते हैं, वहाँ उनके प्रत्याशी को हारा जीता छोड़िए, 495 वोट आया टोटल। तो ये भी बताता है कि मोदी जी के नाम पर किसी गाय को ज्यादा दुहिएगा तो एक सीमा के बाद वो दूध देना बंद कर देगी। तो मोदी जी के नाम पर कितना वोट लीजिएगा? जनता ये भी करे भैया आप भी तो कुछ कीजिए। जाहिर है कि विकल्प की तलाश है जनता को। भाई 495 वोट आया है भाजपा को, आप इसी से देख लीजिए कौन जीता कौन हारा, छोड़ दीजिए। भाजपा को 495 वोट आया है। वही हाल कोसी में भी रहा, कोसी में भी रहेगा। अरे जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो वही हाल मतलब महागठबंधन का भी है। आप कितने दिन जात के नाम पर वोट लीजिएगा भाई? जो अगर आदमी परेशान है तो हर आदमी परेशान है, वो हर जाति के लोग परेशान है। अभी मैंने कल 3 दिन से मैं पैदल आ रहा हूँ NH-19 का, आप चूंकि आए हैं तो मैं आपके माध्यम से बात उठाना चाहता हूँ। लोगों ने बड़ी आग्रह किया है कि भैया ये बात उठाइए। 5 बरस से वो रोड जाम है। हर दिन वहां से 1000 से ज्यादा बालू का ट्रक निकल रहा है और हर ट्रक से 12 से 15 हजार रुपया घूस के तौर पर लिया जा रहा है। अब बताइए कि NH-19 कोइलवर से लेकर आगे तक 1-2 दिन नहीं, 5 बरस से जाम है। उस पूरे एरिया में 8 पंचायत में मैं पैदल चल के गया हूँ। लोग बता रहे हैं कि घरों में दमा वाले जो रोग हैं, अस्थमा वाले जो रोगी हैं, उनकी संख्या बढ़ गई है। लोगों के बच्चों को ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है और वो बालू का अनवाद काम चल रहा है। अगर सरकार की मिली भगत नहीं है तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इतने लंबे समय तक ये बालू की माफियागिरी चल सकती है क्या? तो उस क्षेत्र में आप किसी भी जाति के हैं, अगर आपके बच्चे को अस्थमा हो रहा है, आपके बुजुर्ग को टीबी हो रहा है, तो आप किसी जाति के हैं, आप विरोध तो करेंगे ही ना करेंगे भाई। तो आप लोग उस चीज को देखते ही नहीं। आप लोग खाली आके देख रहे हैं यहाँ किस जाति के कितने लोग हैं, यहाँ पंडित जी कितना है, यहाँ भूमिहार कितना है, यहाँ नोनिया कितना है, यहाँ यादव कितना है। अरे भाई वो भूमिहार हो या नोनिया हो, अगर अति पिछड़ा हो या दलित हो, लोग धूल से पागल हो रहे हैं, मर रहे हैं। वहाँ पर हर जाति के लोग मर रहे हैं। चलिए उसको हम लोग देखते हैं, उसको जाकर बिल्कुल। मैं आपसे भी कहूँगा आप उसको उठाइए कि बताइए एक दिन में 1000 से ज्यादा ट्रक बालू का
और वो 5 साल से लोग बता रहे हैं कि वो जाम खुला ही नहीं है। हर दिन जाम खुलता है, उतने ट्रक उतने लगे हुए हैं। आप लोग भी उसमें फंसे हुए हैं। आप भी फंसे हुए, लेकिन आप भी दिखा नहीं रहे। चलिए दिखाते रहते हैं हम लोग, दिखाइए। बिल्कुल दिखाएंगे। दिखाइए भाई, ग्रामीणों ने मुझे कहा है कि एकदम एकदम देखिए यहाँ सारे ग्रामीण यहाँ बैठे हुए हैं, कोई एक ट्रक पर खुलेआम 12,000 रुपया लेकर अवैध बालू को वहां से पास कराया जा रहा है। 1,000 ट्रक, आप गुणा कर लीजिए, 12,000 इंटू 1,000, हर दिन 1.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए की वहां से उगाही हो रही है सिर्फ एक थाने से, और कोई देखने वाला नहीं है। नीतीश जी को पता नहीं। मुझे लोग मिले जो नीतीश जी के मुख्यमंत्री दरबार में गए हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि नीतीश कुमार ने वहां से कमिश्नर को फोन भी किया, फिर जब यहाँ वापस आए तो फिर वही का वही दशा। अरे भाई 5 वर्ष नीतीश कुमार अभी संविधान यात्रा पर निकले थे, उनको वहां आकर देखना चाहिए था। आप नीतीश जी तक भी बात पहुंचाइए इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल पहुंचाएंगे, हम आगे भी पहुंचाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।